पैसे संबंधित दिक्कतें कैसे दूर करें महाशिवरात्रि के दिन इन वैदिक उपायों से। मैं एस्ट्रोलॉजर वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर यामिनी शर्मा आज आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जो महाशिवरात्रि जो आने ही वाली है 8 मार्च को आप शुरू करिए और देखिए इन उपायों का चमत्कार। पितृ नाराज है, दो नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही, पैसे संबंधित समस्याएं हैं, तो क्या करें जिससे आपको इन रिचुअल्स को करने के बाद में एक सकारात्मकता आ गई हो आपकी जिंदगी में। जिनको धन संबंधित समस्या है वो शिव पर शहद से अभिषेक कीजिए। हरा चारा नियमित रूप से यदि आप रोज बना लेते हैं या कुछ दिन के अंदर बना लेते हैं या वीकली बना लेते हैं तो हरे रंग की सब्जियां या हरा चारा नियर बाई कहीं उपलब्ध हो जाता है तो बैलों को अवश्य खिलाइए। छोटी छोटी गौ होती है उन्हें अवश्य खिलाइए और शहद से महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक कीजिए। ये आपके लिए धन की प्राप्ति कर देगा। यदि आप यथाचित किसी भी व्यक्ति को भोजन करा देते हैं तो यदि आपको लगता है आपके अन्नकोश में प्रॉब्लम है, आपके धन के भंडार नहीं भरते, तो महाशिवरात्रि के दिन किसी भी एक व्यक्ति को भोजन अवश्य कराइए। सेम यदि आपको थोड़ा सा यदि आपके पास पैसा हो तो बैल को नंदी को अवश्य आप हरी वस्तुएं खिलाइए या रोटी जो होती है वो खिलाइए। रोटी खिलाने से आपके ग्रह जो शांत हैं, जो ग्रहों पे आपके गलत आपकी जन्म कुंडली से असर आ रहा है, अन्न का दान करने से वो ग्रह ठीक हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जिनके पितृ नाराज है, आर्थिक समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, विवाह में देरी हो रही है, तो विवाह में देरी का बहुत हद तक कारण आपके ग्रह नक्षत्र और घर के पितृ होते हैं। कई बार संबंध आते हैं पर आपके संबंध नहीं जुड़ पाते, तो नोटिस कीजिए कहीं आपके संबंध खराब तो नहीं है या आपके ही घर के पितृ आपसे नाराज तो नहीं है। इसलिए गुड अपॉर्चुनिटी, चाहे वो मैरिज की हो, चाहे जॉब की हो, चाहे बिजनेस में तरक्की हो, वो आप तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि पितृ ही वो एक एनवलप की तरह काम करते हैं जो बाहर से मैसेज आता है और उसे घर के अंदर लाते हैं। तो ये क्या है, ये आपके लिए द्वारपाल है। और जब अगर आप अपने द्वारपालों को ही आपने स्टक कर दिया है तो वो गुड न्यूज, वो गुड मैसेज आपके घर के अंदर आने से रुक जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है ना, आपका पियोन होता है जो आपके गेट पे खड़ा होता है, या आप अपने एरिया में यदि आपने देखे हैं गार्ड होते हैं। जब कोई व्यक्ति आता है, कोई आपका सामान आता है तो सबसे पहले गार्ड आपको इन्फॉर्म करते हैं, पहले वो चीज गार्ड तक आती है। कई बार गार्ड उसे भगा देते हैं, आप तक नहीं पहुंच पाता। तो क्या कारण है, यही काम पितरों का होता है। यदि ऐसी समस्या है तो आज विशेष उपाय बता रही हूँ। आप शिव मंदिर जाइए और शिव मंदिर में दूध में थोड़े से काले तिल डाल के शिव का अभिषेक कीजिए। दूध आप काले कुत्ते को या ऐसा कुत्ता जो कि आपको लगता है जिसके शरीर में किसी तरह की समस्या है, स्किन में दिक्कत हो जाती है, उसका भोजन देना शुरू कर दीजिए। उस कुत्ते को दूध दही अवश्य पिलाइए। एक और विशेष उपाय बताऊंगी जिन लोगों को पितरों की समस्याओं से बहुत परेशान है, धन की समस्याओं से परेशान है और धन में कमी है, तो आपने देखा होगा दही ले लीजिए, दही को पतला कर लीजिए या मार्केट में छाछ आती है बिना नमक की, वो छाछ ले लीजिए। उस छाछ को आप किसी भी कुत्ते को जो सड़क पर होता है उसे पिलाना शुरू कर दीजिए। थैली ले लीजिए और आप उसको डाल दीजिए किसी भी आप दोने में लेके और उसको नियमित पिलाना शुरू कर दीजिए। धन में आपके ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपके पितृ नाराज है, आप ये उपाय करेंगे वो ब्लॉकेजेस निकल जाएगा। आप नियमित करिए इस उपाय को और आप देखेंगे बहुत हद तक पॉजिटिविटी आ जाएगी। मैं यहाँ पे कुत्तों का ही विशेष आपको कारण क्यों कह रही हूँ, बहुत से लोग कुत्तों को मार देते हैं लेकिन आपको नहीं पता जो कुत्ते होते हैं वो राहु केतु शनि तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो सड़क पर रहते हैं इसलिए राहु को इंडिकेट कर देते हैं। तो जहां आपके पंडित जी कहते हैं राहु बहुत खराब है, आप पे शनि की विशेष दशाएं चल रही हैं, आप थक गए उपाय करके, ये मेरा विशेष उपाय करना शुरू कर दीजिए। स्ट्रीट डॉग को आप यथाचित जो आपकी व्यवस्था है, चाहे रोटी की है चाहे आप दही पिला सकते हैं, आप शुरू कर दीजिए। आंख बंद करिए, मुझे कि 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी 5 रोटी या जो आपकी श्रद्धा है या जो आप खिलाना चाहते हैं, जैसे चावल आप खिला दीजिए दही में मिला के,
वो शुरू कर दीजिए। तो ये भी जो आपके ब्लॉकेजेस हैं वो निकलने लग जाएंगे। अब बात करेंगे जिनके विवाहों में देरी हो रही है, उनके लिए विशेष उपाय मैं देने जा रही हूँ। जिनके विवाह में देरी हो रही है, सबसे पहले महाशिवरात्रि आने वाली है 8 मार्च की, करना शुरू कर दीजिए। जिनके विवाह में देरी है वो लड़कियां नहा धो के साफ सुथरे वस्त्र पहन के माता गौरी को श्रृंगार अर्पण करें। कोई भी घर के पास में शिव का मंदिर है, उस जगह जाकर उनको आप रोली, सिंदूर, हल्दी, अक्षत अर्पण कीजिए। और जब आप उसको चढ़ा लें उसके बाद थोड़ा सा वहां से आपने यदि हल्दी चढ़ाई या आपने रोली चढ़ाई या आपने सिंदूर चढ़ाई, जो प्योर होना चाहिए, थोड़ा सा लेके अपने माथे पे तिलक लगा लें और माता पार्वती से यथाचित प्रार्थना कीजिए। आप यदि शाम के वक्त में तुलसी पे दीपक जला देती हैं, यदि आप मौली का दीपक यानी कि जो हमारा कलावा होता है उसका आप दीपक बना के डेली आप तुलसी पे जलाना शुरू कर दीजिए। एक छोटा सा आपने सुना ही होगा, मन चाहे राजो मिलत सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुधानशील स्नेह जानत रावरो। ऐसी प्रार्थना की हे माता पार्वती, हे माता तुलसी, आपका जिस प्रकार अखंड आपने सुहाग बना रहे, आपकी अखंड महिमा है, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। ऐसी माता गौरी से प्रार्थना करते हुए तुलसी पे दीपक जला दीजिए। जिनकी विवाह में देरी है या उन्हें अपने इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, अब बात करूंगी क्या दान कर सकते हैं। देखिए, दान मैं अवश्य कराती हूँ और ऐसा कराती हूँ हर स्त्री कर सकती है। यदि आप जॉब पर है, अच्छी खासी आपकी इनकम है, आप ठीक कमा लेती हैं, चाहे 2-5 हज़ार भी कमा लेती हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा जानवर, ऐसा कुत्ता, ऐसी गाय यदि दिखती है जिनके बच्चे हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो उसको आप फीडिंग शुरू कर दीजिए। कुत्ते हैं तो आप उनको, जो मैंने आपको बताया, ब्रेड आप खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, चावल खिला सकते हैं, दही आप देना शुरू कर दिए थे विवाह में देरी है। अगर आप गाय को रोटी रोज खिलाती हैं, एक रोटी अपने घर से, जबकि आप ऑफिस के लिए निकल रही हैं, आप लेके जाइए। ऑफिस में रोटी ना मिले तो ब्रेड आप ले सकती हैं, मार्केट से अपना पैकेट लीजिए 10, 15, 20 रुपए का, और आपको रास्ते में गाय मिले, बैल मिले, उसको खिलाते जाइए और प्रार्थना कीजिए। यदि उस गाय की, कई बार लोग कहते हैं हम खिलाते हैं, उसकी लार जो मुंह से निकलती है वो हाथ में लग जाती है, यदि ऐसा आपके साथ हो जाए, और ये ऐसा नहीं है मतलब आप जबरदस्ती कर रहे हैं, अपने आप हो जाए, तो उस वक्त आप प्रार्थना कर लीजिए कि हे माँ, हे भगवती, हे जननी, हे समस्त संसार के मालिक, मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए, उत्तम जो आपका वर है उसकी मुझे प्राप्ति कराए, अगर वर है तो उत्तम कन्या की मुझे प्राप्ति कराए, जिससे मेरा आगे की फ्यूचर लाइफ बहुत सुख में रहे। ऐसी आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको धन के लिए बताया। यदि अब मैं बताऊंगी जिन लोग बीमार हैं, बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, देखिए यदि बीमार है तो घर के बाहर कुत्तों को आज ही से आप दान, आप खिलाना पिलाना शुरू कर दीजिए। कहीं कोई ने भी यदि कभी कुत्ता मारा है, पिटाई, उसको जैसे आप हर्ट कर देते हैं, लात मार के भगा देते हैं, कई मैंने बहुत से लोगों को देखा है, तो आप समझ लीजिए आपके पितृ नाराज, समस्या आएंगी। हम कहते हैं हमने तो कुछ नहीं किया जीवन में, फिर भी हमें कष्ट क्यों मिल रहा है, तो ढूंढिए कहीं ये गलती तो नहीं हो गई आपसे। कई बार आपके घर में अचानक डेथ का रेशियो बढ़ जाता है, उसका कारण भी यही होता है। तो जितने भी आपके दरवाजे पे स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको खिलाइए। कई बार लोग के दरवाजे पे कुत्ते आ जाते हैं, उनको गर्म पानी डाल देते हैं, ठंडा पानी डाल देते हैं, भगा देते हैं। ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए फ्यूचर में कलेश का कारण बनता है, जो आपके पितरों को नाराज कर देता है। क्योंकि पितृ कुत्ते के रूप में, गाय के रूप में, चिड़िया के रूप में, कौवे के रूप में कुछ ना कुछ खाते हैं, और वो जो खाना वो खाता है उनसे वो तृप्त होते हैं। तो ये आप विशेष ध्यान रखिए। यदि बीमार रहते हैं तो इनको आप जरूर खिलाइए। साथ में जहां आप सो रहे हैं वहां 2 लौंग ले लीजिए, जिस बिस्तर पे आप सो रहे हो उस लौंग को आप अपने बिस्तर के नीचे रख लीजिए, और उस 2 लौंग को कपूर के साथ में शनिवार के दिन आप जला दीजिए। जो लोग रिपीटेड बीमार रहते हैं, जिनको कहते हैं बहुत जल्दी बीमार होते हैं, इनसे आपकी जो बीमारी है, जो आपके कलेश है, वो धीरे धीरे दूर होंगे। लेकिन इसके साथ जो मैंने विशेष दान बताए हैं वो आपको करने ही है, और आप जैसे ही ये करेंगे आप देखेंगे आपकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, बीमारी है, धन के संकट हैं, वो आपके दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो जो लोग महाशिवरात्रि के दिन विशेष उपाय करना चाहते हैं धन के लिए, शहद से प्रभु को नहलाइए। यदि आपको पितृदोष है, कोई गंभीर समस्याएं हैं, तो तिल से शिव को नहलाइए।
यदि आपको लगता है कि आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करनी है, आपको अच्छे वर की प्राप्ति करनी है, तो माता पार्वती और शिव पर श्रृंगार अर्पण कीजिए। दान तो अवश्य करना है, आपके जीवन में सुख और मंगल आना शुरू हो जाएगा।